हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी जीएस वर्ल्ड पे। दोस्तों, जो भी पहली बार चैनल पे आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जीएस का लाभ मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले ये बता दूं कि रेलवे का एग्ज़ाम 17 अगस्त से शुरू होने वाला है, इसलिए आप लोग जोर शोर से लग जाएं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ जीएस का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जीएस होगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए पहली बार जो चैनल पर आए एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे अच्छी से अच्छी मटेरियल उपलब्ध हो। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में गार्गी, मैत्री और कपिला का घर कहाँ था? पहला ऑप्शन है ए विदिशा, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है पाटलिपुत्रा, चौथा है मिथिला। तो आपको बता दें दोस्तों, गार्गी, मैत्री और कपिला सभी वैदिक युग की महान दार्शनिक थी। वे सभी मिथिला के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? मिथिला के रहने वाले थे। तो आंसर हो जाएगा मिथिला, आंसर डी होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ऑप्शन ए दे रखा है समुद्रगुप्त, बी दे रखा है अशोक, सी प्रसेनजीत, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको बता दें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जीवन का अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का अभ्यास आर्यों द्वारा ऋग्वैदिक काल में नहीं किया गया है? ऑप्शन ए दे रखा है मिट्टी के बर्तन, बी आभूषण, सी बढ़ाईगिरी, डी लोहार। आपको बता दें कि वैदिक युग में आर्यों को लोहा की धातु की जानकारी नहीं थी, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? लोहार। कौन हो जाएगा? लोहार। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, जो भी पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि लेटेस्ट अच्छी से अच्छी तैयारियां हो सके। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित वह गणपति कौन था जिसने एक बड़ी राशि देकर जेतवन खरीदा और बाद में महात्मा बुद्ध को दान कर दिया? तो इसका आंसर आप लोग को शायद पता नहीं होगा, ये नया क्वेश्चन लग रहा है। तो इसका आंसर होगा ए गहपति अनाथ पिंडक। कौन होगा? गणपति अनाथ पिंडक होगा। दोस्तों, बता दूं गणपति अनाथ पिंडक का नाम बौद्ध ग्रंथ में उल्लिखित है। तो अगला सवाल, अलक्काद के शासक सारगन 2350 बीसी के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? दोस्तों, इसका आंसर होगा भारत का सिंधु घाटी क्षेत्र। इसका अभिप्राय क्या होगा? भारत का सिंधु घाटी क्षेत्र। अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक रहा था? तो आपको पता होगा कि राष्ट्रकूट सबसे लंबे समय तक रहा था। कब से कब तक रहा था? 755 से 975 ईस्वी तक। कितने ईस्वी तक? 975 ईस्वी तक रहा था। तो ये सबसे लंबा शासन करने वाला साम्राज्य हुआ। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये दरबारी कवि थे। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए किसने सिरी को अपना राजधानी बनाकर किलेबंदी की? ऑप्शन ए दे रखा है बलवन, बी बहलोल लोदी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इल्तुतमिश। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। इन्होंने ही सिरी को अपना राजधानी बनाकर किलाबंदी की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1304 में सिरी को अपना राजधानी बनाया था। कितने ईस्वी में? 1304 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9। जिस प्रकार ये लोग पैसा इकट्ठा करते और जिस प्रकार उसे खर्च करते थे, उसे देखकर किसी भी मनुष्य का मन दहल जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के बारे में यह कथन किसका है? तो सीधा दिख रहा है कि इसमें दो तो हमारे हिंदुस्तानी हैं और दो अंग्रेज हैं। तो इसमें से लॉर्ड मैकाले होगा। इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का। भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था?
तो भीम द्वितीय को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने। किसको? भीम द्वितीय को। सही, तो इसका सही आंसर होगा भीम द्वितीय। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो इसका जवाब आप लोग दीजिए। आपको बता दें दोस्तों, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। कौन था? डुप्ले था। लास्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहां शुरू की गई थी? भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहां शुरू की गई थी? तो ए में दे रखा है पटना से कोलकाता, बी में कलकत्ता से लखनऊ, सी में कलकत्ता से कानपुर, कलकत्ता से आगरा। तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता से आगरा में शुरू की गई थी। 1852 में डलहौजी के समय में प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच प्रारंभ हुई थी। धन्यवाद दोस्तों आपको वॉच करने के लिए। जो भी नए चैनल पे पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट क्वेश्चंस आपके बीच आती रहे। जय हिंद।